हेलो एवरीवन, मैं सोनी पांडे आप सभी को ईडू नॉलेज विद यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लमसम 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए उसके आगे हम लोग करते हैं। आज से हम लोग मॉडल सेट करेंगे और आज प्रैक्टिस सेट 1 करते हैं। बिहार बीएड में 25 नंबर का पूछेगा, तो हम 25 क्वेश्चन का एक मॉडल प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं। नहीं, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चा की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या होगा कि बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अल्बर्ट बंडूरा? नहीं। B.F. स्किनर? नहीं। लेओ वाइगोत्स्की? ये हो जाएगा सही। तो 2 का C हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना? नहीं। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना? तो थर्ड का क्या हो जाएगा बी, कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के विकास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापक को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए? एक समस्या है, गलत है। एक व्यवस्थागत मुद्दा है, गलत है। एक गुण और साधन है, 4 का C हो जाएगा कि अध्यापक की कक्षा में बहुभाषीयता को समझना एक गुण और साधन है। प्रतिभाशाली और सूचनात्मक बच्चों को आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश उपलब्ध कराकर? नहीं। रटने पर आधारित परीक्षा देकर? नहीं। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर? तो 5 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मध्य बाल अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास? नहीं। वैज्ञानिक तर्क और अमृत रूप से सोचने की क्षमता का विकास? नहीं। प्रतीकात्मक खेल का उभरना? नहीं। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्रकृतिपूर्ण से मूर्त है? तो 6 का D हो जाएगा कि बाल अवस्था की अवधि का मुख्य परिमाण क्या होता है कि तर्क संगत विकास जो प्राकृतिक रूप से मृत है। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमृत सक्रियात्मक अवस्था में, अगर किसी लेखक का नाम आ रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध करने में सक्षम? नहीं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करना? नहीं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमृत सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित, निगमनात्मक और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ। तो 7 का C हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रखता है? क्वेश्चन नंबर 8, यात्री उद्देश्य अभिविन्यास? नहीं, ये गलत है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास? ये भी गलत है। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास? ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा D, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना, उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना? ये तो प्रभावशाली है। ये इसमें पूछा नहीं है तो ये गलत हो जाएगा इसके लिए।
कार्यकलापों के लिए सहयोग समूह बनाना और विद्यार्थियों के एक दूसरे के समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, बट इसके लिए ये नहीं पूछ रहा है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख है चुनौतियों को समझना नहीं। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान नहीं पड़ना पड़े, ये गलत है। तो ये हो जाएगा सही, क्योंकि ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 की प्रतिकूल परिस्थिति और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है, तो डी हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण है। क्वेश्चन भयावह या सुसाध्यक नहीं, प्रतिस्पर्धिक और सुसाध्यक नहीं, सहयोगिक और प्रतिस्पर्धिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धिक। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? वे कार्य जो कि बहुत सरल हो, ये गलत है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, ये भी गलत है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, तो 11 का सी हो जाएगा सही। 12 नंबर क्वेश्चन, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो 12 का ये हो जाएगा कि पैटर्न वैकल्प बच्चों की पहचान किससे की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता से। क्वेश्चन नंबर 13, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पत्र, ये उनके लिए तो उपयुक्त है, तो ये गलत हो जाएगा। छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट, ये सही है, क्योंकि ये उनके लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये उपयोगी होगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ये भी उपयोगी होगा। बाल अवस्था की अवधि में विकास में क्या होता है कि ऑप्शन ए में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं। अनियमित और असंबद्ध होते हैं, नहीं। धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी हो जाएगा कि बहुस्तरीय और मिश्रित से होता है। 15। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निकट विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते हैं, नहीं, गलत है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ये भी गलत है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो निकट विकास का क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन सी सही 15 का। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा करते हैं, ये सही है, ऐसा बच्चे करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा बच्चे नहीं करते हैं? बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासा होता है उनमें, ये भी सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ये भी सही है। बच्चे प्रत्ययों का स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो 16 का डी हो जाएगा, बच्चे ऐसा नहीं करते। बोल रहा है कौन सा गलत है चिंतन के विषय में बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम एक और प्रक्रिया। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया, 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल, असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता करता है, गलत है। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायता करता है, ये सही है। तो 19 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, गलत है।
स्कीमा के परिपक्वन में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये भी गलत है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो 20 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र में आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, व्यवहारवादी नहीं, अध्यापक केंद्रित नहीं, प्रगतिशील। 21 का डी सही हो जाएगा, प्रगतिशील। बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइश कमियां, उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, नहीं। सूचित करता है कि हम अभिभावकों में अपने बच्चों को अधिगम में सहायता करने में समर्थ हैं कि नहीं, नहीं। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का समर्थ है कि नहीं, ये भी गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर डी हो जाएगा। बच्चों के सामाजिकरण 23 क्वेश्चन नंबर, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, गलत है। प्राथमिक कारक जो सामाजिकरण में होता है बच्चों के लिए घर होता है, और द्वितीय कारण में विद्यालय आता है, तो 23 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस भी आई है, अलग होता है। तो 24 का हम लोग देखेंगे कि जीन पियाजे ने ऐसा कहा था कि जो बच्चे हैं उनका जो चिंतन होता है वो वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं एवं पूर्ण निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, नहीं। विकास एक सरल और दिशीय प्रक्रिया है, नहीं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, तो 25 का सी हो जाएगा। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ईडू नॉलेज विद सोनी को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।